यहाँ पे एक एक्सल से, इस एक्सल को कुछ भी मान सकते हैं आप, जो कि घूम सकता है, डिस्क मान सकते हैं, सिलेंडर मान सकते हैं। इस पे फ्रिक्शन है, इस पे एक लाइट रस्सी घुमाकर दो मासेस बांध दिए गए हैं M1 M2। क्लियरली बोला है कि M2 बड़ा है M1 से, तो ये नीचे जाएगा। और चूंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो दोनों कंस्ट्रेंड हैं, तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने से ही ऊपर आएगा। सी तो सही है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज गोइंग टू बी सेम, नो डाउट अबाउट इट, एज दे आर कंस्ट्रेंड। हमें बस इन चारों में से कौन कौन से सही ऑप्शंस हैं वो चुनने हैं। द सिस्टम इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वो सब पता है। जब तक मास M1 ऊपर आके इसको टच ना कर जाए तब तक के लिए ये चारों स्टेटमेंट्स गिवन हैं। पहले स्टेटमेंट से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी स्मॉल लेंथ dl ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। देखिए, एनी स्मॉल लेंथ में मैं कुछ भी उठा सकता हूँ dl। मैं यहाँ पे dl ले सकता हूँ, छोटा सा यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर यहाँ ले सकता हूँ। पर यहाँ लेने और सर यहाँ लेने का खतरा ये है कि ये छोटा सा जो dl पार्ट है, इसकी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल उतनी ही होगी जितनी रस्सी की होगी, पर ये सर्कल भी तो कर रहा है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल भी है, तो इसका सेंट्रीपिटल कंपोनेंट बदलता रहेगा ना। मान लो जब ये ऊपर आया तो नीचे होगा, जब यहाँ आएगा तो अंदर होगा, जब यहाँ आएगा तो लेफ्ट होगा, है ना। तो इसका सेंट्रीपिटल कंपोनेंट तो रेगुलरली बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो ये एनी वाली प्रॉब्लम है। अगर इन्होंने एनी नहीं लिखा होता तो फिर चल जाता। एनी मतलब मैं ऊपर सिलेंडर के ऊपर ले सकता हूँ और वो गलत हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसका एक कंपोनेंट हमेशा बदल रहा है। ऑप्शन बी पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन मास M2 इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू M1। ये तो सही है, इसका मास ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा T2 और यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा क्योंकि पुली घूम रही है, तो T2 नेचुरली विल बी मोर देन T1। तो ये बात सही है, बी सही है, ऑलरेडी कह चुका हूँ सी सही है। अब डी पे आते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मॉल लेंथ dl ऑफ द स्ट्रिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लॉक M2, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा dl आप एकदम कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक ये ले सकते हैं dl। हाँ भाई, ये वाला पोर्शन तो कभी भी पुली के ऊपर गया नहीं, और कभी भी कोई सर्कल इस पोर्शन ने कभी किया नहीं, इस छोटे से dl ने। ये तो हमेशा से स्ट्रेट लाइन में ये एक्सेलरेशन से चलता रहा और एंड तक चलता रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं बी, सी और डी, यही फाइनल आंसर्स हैं। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, good to develop some basic concepts.